जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी। घात लगाकर आतंकियों ने किया हमला। एक कैप्टन समेत 5 जवान शहीद। कश्मीर टाइगर संगठन ने ली हमले की जिम्मेदारी। भारतीय सेना ने पाक सेना पर कश्मीर घाटी में घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकियों की मदद का लगाया आरोप। कहा, आतंकवादियों को कवर फायर दे रही पाक सेना की साजिश को ऑपरेशन धनुष 2 से किया नाकाम। भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 3 विदेशी आतंकियों को भारतीय सेना ने किया ढेर। भारी संख्या में हथियार और गोला बारूद भी बरामद। जम्मू कश्मीर के डीजीपी का आतंकवाद को लेकर बड़ा बयान। डीजीपी ने घाटी में आतंकवाद के लिए राजनीति को बताया जिम्मेदार। कहा, क्षेत्रीय दलों के रवैये से बढ़ा नेटवर्क। विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की बेरहमी से हत्या। बिहार के दरभंगा में घर के अंदर मिला शव। मुकेश सहनी के पिता की हत्या के बाद आरजेडी ने बिहार की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। मृत्युंजय तिवारी ने कहा, बिहार में कायम हो चुका है महाजंगल राज। पीएम और सीएम को देना होगा जवाब। मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर जेडीयू नेता नीरज कुमार का बयान। कहा, आम आदमी हो या खास, ऐसी घटना काफी दुखद। पाताल से भी खोज कर निकाले जाएंगे अपराधी। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में आज भारी बारिश का अलर्ट। कुछ जगहों पर ऑरेंज अलर्ट तो कुछ जगहों पर येलो अलर्ट जारी। रायगढ़ के लिए रेड अलर्ट। महाराष्ट्र के नासिक जिले में पर्यटकों के लिए मुसीबत बन गई बारिश। अंजनेरी पर्वत पर घूमने गए कई पर्यटक फंसे। करीब 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पर्यटकों को बचाया गया। अंजनेरी पर्वत पर घूमने गए थे पर्यटक। इसी दौरान हुई जबरदस्त बारिश के बाद पहाड़ी पर बहने लगी पानी की तेज धार। जानकारी के बाद मौके पर पहुंचा फॉरेस्ट विभाग। पहाड़ी पर हुई तेज बारिश के बाद रास्ते पर बहने लगा पानी। पानी की तेज धार के बीच फंसे पर्यटकों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एक दूसरे का हाथ पकड़कर जान बचाने की कोशिश करते नजर आए। यूपी के लखीमपुर खीरी में शारदा नदी में उफान। शारदा नदी के बहाव में बह गया किनारे पर बना मंदिर। देखते ही देखते नदी में समा गया मंदिर। लोगों में दहशत। गोरखपुर में उफान मारकर बह रही राप्ती नदी। खतरे के निशान से 86 सेंटीमीटर ऊपर बह रही राप्ती नदी। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से लोगों में दहशत। प्रशासन कर रहा मॉनिटरिंग। राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से गोरखपुर के 47 गांव प्रभावित। गांव को जोड़ने वाले मार्गों पर तालाब जैसा नजारा। आवाजाही के लिए लगाई गई 91 बोट, 150 नाव रखी गई रिजर्व। यूपी के सिद्धार्थनगर में बूढ़ी राप्ती नदी की वजह से आई बाढ़। सड़कों पर पानी भरने से लोगों को आवाजाही में दिक्कतें। अब बोट के सहारे आवाजाही के लिए लोग मजबूर। सिद्धार्थनगर से दूसरे शहरों की तरफ जाने वाले लोग परेशान। करीब 1 किलोमीटर पैदल चलकर मिल रही बोट। रोजमर्रा के कामों के लिए घरों से निकलने वालों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सिद्धार्थनगर में बूढ़ी राप्ती नदी की वजह से कई गांवों में बाढ़। मुख्य मार्ग से लेकर लिंक मार्ग पानी में डूबे। बाढ़ के पानी में डूबने से लोगों की फसलें भी चौपट। कई परिवार सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किए गए। गोरखपुर में राप्ती नदी से प्रभावित इलाकों में लोगों के पास खाने पीने की चीजें प्रशासन की ओर से पहुंचाई जा रही हैं। बाढ़ पीड़ितों में राहत सामग्री बांटने के बाद अब प्रशासन ने किया लंच पैकेट्स तैयार। सीतापुर में तीर्थस्थल नैमिषारण्य के घाट हुए जलमग्न। गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से घाट पानी में डूबे। राजघाट पर सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी पानी में डूबा। बस्ती का अटल आवासीय विद्यालय परिसर बना तालाब। मनोरमा नदी की वजह से स्कूल परिसर में हर तरफ पानी ही पानी। एहतियात के तौर पर स्कूल किया गया बंद। बच्चों को भेजा गया घर। यूपी के बहराइच में सरयू नदी ने मचाया तांडव। नदी किनारे पर बने लोगों के घर नदी में समाये। किनारे पर मिट्टी धंसने की वजह से दर्जनों घर क्षतिग्रस्त। बहराइच में सरयू नदी के किनारे पर लगातार कटाव हो रहा है। किनारे से लगती किसानों की खेती की जमीन नदी में समाई। खेतों में खड़ी फसल भी तबाह। किसानों की मेहनत पर पानी फिरा। बहराइच में सरयू नदी की वजह से 4 तहसील में सबसे ज्यादा नुकसान। मोतीपुर, नानपारा और कैसरगंज में बाढ़ से बर्बादी का मंजर। नदी में समाये लोगों के घर। बार बारिश की मार झेल रहे यूपी के कई इलाके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की बाढ़ को लेकर समीक्षा बैठक।
अधिकारियों से लिया बाढ़ से बचाव के लिए काम किए गए राहत कार्यों का जायजा। असम के मोरीगांव में बाढ़ से बिगड़े हालात। ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ने से मोरीगांव में आई बाढ़। कुछ इलाकों में कम होने लगा है पानी। घरों में पानी भरने से दूसरी जगहों पर शिफ्ट किए गए कई परिवार। बाढ़ की मार झेल रहे असम के कई इलाके। कांग्रेस नेताओं ने किया बाढ़ प्रभावित मोरीगांव जिले का दौरा। बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात की। बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा भी लिया। दिल्ली के पालम इलाके में बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया। पानी के बीच से गुजरते समय खराब हुए लोगों के वाहन। कुछ ही देर की बारिश से बिगड़े हालात। गुजरात में अकेले 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी की राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी। सौराष्ट्र रीजन समेत कई हिस्सों में मुसीबत बढ़ा सकते हैं बादल। लाहौल स्पीति में कुंजुम टॉप के पास फंसे कई वाहन। प्रशासन ने 44 पर्यटकों का रेस्क्यू किया। एहतियात के तौर पर लिया गया फैसला। शाम 4 बजे के बाद स्पीति की और नहीं जा पाएंगे सैलानियों के वाहन। नेपाल की बारिश से बिहार के मधेपुरा में आफत। नदियों का जलस्तर बढ़ने से डूबे सैकड़ों गांव। कोसी नदी के कटाव की चपेट में आने से कई इलाके डूबने की कगार पर। बिहार के हाजीपुर में लगातार बढ़ रहा है गंडक नदी का जलस्तर। गंडक नदी पर बने बांध का 4 जगह से टूटने का खतरा। निगरानी टीम मुस्तैद। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर लगातार दरक रही पहाड़ियां। बारिश की वजह से 4 धाम पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में आई कमी। लैंडस्लाइड के चलते घटने लगी संख्या। राजस्थान के बूंदी के जालिंद्री रेलवे स्टेशन में बारिश से डूबी पटरियां। मूसलाधार बारिश बनी मुसीबत, जिसके चलते कई ट्रेन हुई डिले। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुई हिंसा मामले में अब तक 21 लोग गिरफ्तार। 3 दिन की रिमांड पर सभी आरोपियों से पूछताछ करेगी पुलिस। मामले में 4 FIR दर्ज हो चुकी है। आज विशालगढ़ क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे कोल्हापुर सांसद। साहू छत्रपति महाराज प्रभावित लोगों के लिए मुआवजे की मांग की। घटना को बताया पुलिस प्रशासन की नाकामी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर विवाद। विशालगढ़ किले पर प्रशासन ने की कार्रवाई। अतिक्रमण पर ध्वस्त करने का वीडियो आया सामने। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मजारों पर उठाए सवाल। कहा देश के अंदर तुष्टीकरण के कारण कई जगहों पर मजारें बनी। ये मजार लैंड जिहाद का नया तरीका है। विवादों में घिरी ट्रेनी IAS पूजा खेड़कर पर बड़ा खुलासा। नवले मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर बोले एडमिशन के वक्त पूजा को बीमारी नहीं थी। इसी कॉलेज से पूजा ने MBBS की पढ़ाई की थी। ट्रेनी IAS पूजा खेड़कर मामले में एक्शन में पुलिस। शिकायत दर्ज होने के बाद गायब है पूजा। खेड़कर के माता पिता। पुलिस ने पूजा के घर पर छापेमारी की। विदेश मंत्री S जयशंकर का आज से 2 दिनों के लिए मॉरिशस का दौरा। दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों को बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बैठक होगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने 21 जुलाई को बुलाई सभी दलों की बैठक। 22 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र को शांतिपूर्वक चलाने को लेकर चर्चा होगी। जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह ने स्पीकर ओम बिरला को लिखी चिट्ठी। सूत्रों के मुताबिक मानसून सत्र में शामिल होने की जताई इच्छा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज प्रधानमंत्री मोदी से करेंगे मुलाकात। राज्य के विकास से जुड़ी योजनाओं पर बातचीत होगी। देहरादून में उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की हुई बैठक। मीटिंग में उपचुनाव में हार और आने वाले चुनाव को लेकर मंथन। सीएम धामी और प्रभारी दुष्यंत गौतम रहे मौजूद। अरविंद केजरीवाल का तिहाड़ जेल में 3.5 किलो कम हुआ वजन। एबीपी न्यूज के पास केजरीवाल की मेडिकल रिपोर्ट। संजय सिंह का आरोप केजरीवाल की जिंदगी से खिलवाड़। तिहाड़ जेल की रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा। जानबूझकर वजन घटा रहे हैं केजरीवाल। सेहत पर एम्स मेडिकल बोर्ड रख रहा है निगरानी। तिहाड़ जेल का दावा, झूठी खबर फैलाई गई। सीएम अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर मंत्री आतिशी का बीजेपी पर सीधा आरोप। बोली केजरीवाल को मारने की साजिश रची जा रही है। कोमा में जा सकते हैं सीएम। केजरीवाल सेहत मामले को लेकर बीजेपी का वार। कहा केजरीवाल का हो रहा है राजनीतिक पतन, इसीलिए आम आदमी पार्टी अलग अलग तरह की बातें फैला रही है। अकाल तख्त के फरमान के बाद अकाली दल का आया बयान। प्रेम सिंह चंदूमाजरा बोले पार्टी में जो कुछ चल रहा है उसे लेकर अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार हस्तक्षेप कर सकते हैं। यूपी में डिजिटल हाजिरी के खिलाफ अलग अलग शहरों में जारी है शिक्षकों का प्रदर्शन। मेरठ, कानपुर, महोबा, अलीगढ़ और चित्रकूट में सड़कों पर उतरकर जताई नाराजगी। बीजेपी MLC देवेंद्र प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी। प्राइमरी टीचरों की डिजिटल हाजिरी अनिवार्य करने पर उठाए सवाल। पत्र में नौकरशाहों की साजिश का भी जिक्र।
एबीपी न्यूज से बीजेपी एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह बोले, कार्य समिति की बैठक में केशव मौर्य ने दी सही जानकारी, पार्टी कार्यकर्ताओं की हो रही है उपेक्षा। यूपी सरकार में थम नहीं रहा बवाल, अब योगी के मंत्री संजय निषाद ने कहा बेलगाम हो गए नौकरशाह, कुछ जगहों पर बुलडोजर की कार्रवाई को बताया गलत। बीजेपी के अंदर बगावत पर यूपी कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर बोले, बीजेपी में कोई नाराजगी नहीं है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार। अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद बोले, अब बीजेपी का हो गया है समय खत्म, समाजवादी पार्टी का आ गया है समय, देश में सांप्रदायिकता का कोई स्थान नहीं। मणिपुर में हुए आतंकी हमले में शहीद सीआरपीएफ जवान अजय कुमार झा का पार्थिव शरीर पटना पहुंचा। पटना एयरपोर्ट से तस्वीरें आई हैं सामने। मणिपुर आतंकी हमले में मधुबनी का लाल शहीद हुआ था। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला अस्पताल का एक वीडियो वायरल, अस्पताल के ट्रॉमा यूनिट में चल रही है बर्थडे पार्टी, बाहर इलाज नहीं मिलने पर तड़प रहे थे 2 युवक, केक काटने में बिजी थे स्टाफ। दिल्ली में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए मोहल्ला बसों का 7 दिन का ट्रायल शुरू, परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने हरी झंडी दिखाकर बसों को किया रवाना, महिलाओं के लिए फ्री होगा। तेलंगाना में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का खुलासा, 2 विदेशी नागरिकों सहित 5 ड्रग डीलर गिरफ्तार। नशीली दवाओं के सेवन के आरोप में अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह के भाई अमनप्रीत सिंह भी गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में पकड़ा गया अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर, आरोपी के कब्जे से 30 लाख रुपए का 205 किलो गांजा बरामद। ओडिशा से दिल्ली के गाजीपुर में दिल्ली के पास गांजा सप्लाई करने जा रहा था।